नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर का कौन सा पोर्शन पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ें, कौन सी किताब से पढ़ें जिससे कि आप जो है मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये आपके सामने पैरामाउंट की किताब है। पैरामाउंट की ये नीतू मैडम की किताब है। अच्छी किताब है, मतलब एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए ठीक है। एसएससी में इससे काम चल जाएगा। इससे ज़्यादा ग्रामर सीखने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली सफिशिएंट है एसएससी के लिए। तो इसमें आपको जो है सबसे पहले, एक मिनट में इसे ऐसे कर देता हूँ क्योंकि ये वीडियो में दिक्कत नहीं आएगी। फिर सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें वर्ब वर्ब बेसिक। तो इसमें सारा नहीं पढ़ना है, जैसा कि आपको पता है कि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है इस टाइम, और आपको जो है सेलेक्टिव स्टडी करनी है। तो इसमें आप जो है नीचे जाओगे, ये आप देख लेना, आप मार्क कर सकते हो अपनी बुक में जो भी आपके पास है, और वही वही चीज़ पढ़नी है। उनको रिपीट करना है बार बार, मतलब जितना हो सके उतना रिपीट करना है जिससे कि आपको वो याद हो जाए, रिटेन ज़्यादा समय तक रह सके। ज़्यादा पढ़ने की जगह कम पढ़ो, लेकिन उसे बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि कभी भूलो ना। तो इसमें सबसे पहले ये टेबल है आपके सामने, ये टेबल पढ़ लेनी है जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ करना है। ये भी टेबल पढ़नी है, तो टेबल हो गई आपकी। इसके बाद में नीचे आना है, बाकी सारा छोड़ देना है, जो भी मैं बता रहा हूँ वही पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आपको केवल इंग्लिश ही पढ़नी है तो आप सारी बुक रेफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर सारा कुछ पढ़ना है आपको, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, तो सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी बिल्कुल। इसके बाद में ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ये नहीं पढ़नी है। इसमें से एक दो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ लेना, जैसे कि ये बियर, ये दोनों में कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी, तो ये पढ़ लेनी है। बाकी इसमें से ज़्यादा आता नहीं है, जैसे इसके मारना है। इसके बाद में आपके ये ग्रुप थर्ड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी ग्रुप थर्ड ये पढ़नी ही पढ़नी है। ग्रुप थर्ड में जितनी भी सारी भी वर्ब हैं, ये लगभग 15 से 20 दे रखी होंगी, ये यहाँ तक कंप्लीट करनी है। इनमें से एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, ज़रूरी नहीं है आपकी शिफ्ट में आए, किसी न किसी शिफ्ट में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये भी पढ़ना है। और ये कन्फ्यूजिंग पेयर, इसमें से भी क्वेश्चन 100% आएगा, प्री या मेंस में आएगा ही आएगा। दोनों की तैयारी हमें साथ करनी है। वो अलग बात है कि मेंस के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो थोड़ा सा इन डेप्थ चले जाएंगे टॉपिक के बारे में, लेकिन फ़िलहाल आपको ये पढ़ना है। ये फर्स्ट चैप्टर में से इतना ही पढ़ना है। और ये वर्ब कन्फ्यूज्ड विद वर्ब नाउन एडजेक्टिव, मतलब ये इसमें जो है किसका कहाँ पे यूज़ करना है ये पढ़ लेना है। जैसे कि अमेंड माने संशोधन करना होता है, और एमेंड माने होता है अशुद्धियाँ निकालना। अमेंड उसी में करेक्शन करती है, और एमेंड में जो भी एरर होते हैं उन्हें बिल्कुल अलग निकाल देते हैं। तो ये पढ़ना है। ये 3-4 टॉपिक हो गए आपके पहले चैप्टर में। इसके बाद में एक बार आप इन्हें इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़े से ये जो मैंने टॉपिक बताई हैं सारे उसी में से हैं, ये जो है बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें बस इतना ही पढ़ना है जितना मैंने मार्क किया है। इसके बाद में आते हैं सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर है टेंस का। टेंस जितनी भी इसकी थ्योरी है सारी पढ़ लेनी है, क्योंकि टेंस पढ़ने से एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये कंप्लीट चेक करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। तो इस पे आप फोकस करें कि इसे सारा पढ़ लें, क्योंकि इससे एक जनरल आइडिया, बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी, जिससे कि ओवरऑल ग्रामर समझने में मदद मिलेगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं है, इसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वही कर लें, वही सफिशियंट है। थर्ड चैप्टर है आपका वॉइस। वॉइस में भी जैसा कि आपको पता है कि प्री में एक या दो क्वेश्चन आता है, और वो भी इजी ही होता है। तो इसमें भी आप जो है सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ लें जो जब इसकी थ्योरी दे रखी है। ये जो कंसेप्ट दे रखे हैं ना एक्टिव पैसिव वॉइस के, ये यही पढ़ने हैं। ये 4-5 पेज हैं, ये कंप्लीट करना है।
इसके बाद में जो इसकी एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, केवल यहाँ तक करना है, प्रैक्टिस सेट नहीं करना, इससे आगे नहीं करना। यहाँ तक पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में 4th चैप्टर पे आते हैं। 4th चैप्टर शायद नरेशन का है। नरेशन में भी सेम टेक्निक फॉलो करनी है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़नी है, रूल वगैरह ये सब पढ़ना है, बाकी स्किप। ये सॉल्यूशन दे रखे हैं, सारे इसके मान्य। ये आपका नरेशन, नरेशन शुरुआत से करना है, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है आपको। ज़्यादा नहीं है, ये 1-1 घंटे में पढ़ जाते हैं, सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत ना, आराम से पढ़ो अपना। ये सारा का सारा करना है। इसकी एक्सरसाइज इसकी भी छोड़ देनी है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं ये पढ़ने हैं, यहाँ तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगानी। इसके बाद में 5th चैप्टर पे आते हैं। 5th चैप्टर इम्पोर्टेंट है, पर ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, लिमिटेड ही पढ़ना है इसमें। ये क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस असर्टिव है तो नेगेटिव वो यूज़ करना है, अगर नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो हमें पॉजिटिव वे में आंसर देना है। तो ये आपकी थोड़ी सी थ्योरी है, ये आप कंप्लीट कर लोगे तो हो जाएगा। ये 2-3 पेज की थ्योरी है, थ्योरी पढ़ लेनी है, 2 पेज की यही, ये कंप्लीट कर लो बस। और ये करना ज़रूरी नहीं है, इन्हें छोड़ देना। 6th चैप्टर ये है इम्पोर्टेंट, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो इस चैप्टर को। इसे करने से आपका बहुत सारा पोर्शन क्लियर हो जाएगा, आपको ग्रामर की समझ आ जाएगी कि कैसे क्या होता है, ये कैसे कैसे क्या लगा देते हैं, तो ये आपको करना है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, केवल हमें ये रूल पढ़नी है। ये रूल नंबर 3, ये कंप्लीट ही कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोनाउन में भी रिपीट होगा और नाउन में भी रिपीट होगा, तो ये एक ही बार यहीं पे कर लीजिए, तो आगे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी सारी की सारी थ्योरी करनी है, इसमें कुछ भी स्किप करने लायक है नहीं, सारा कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, तो ये कंप्लीट ही कर लीजिए। ये आपको नाउन में मिलेंगे, ये भी नाउन में मिल जाएगा, ये 2-2 बार हो जाएंगे, तो आप जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। ये और ये टेबल इम्पोर्टेंट टेबल है, ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज स्किप कर दीजिए, लेकिन ये 15 सेंटेंस कर लेने हैं, ये जो 15 सेंटेंस दे रखे हैं ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है, ये कर लेने हैं, ये स्किप करनी है एक्सरसाइज जो है इसकी। इसके बाद में आगे चलोगे, 7वां चैप्टर आ जाएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये भी 3-4 पेज हैं, कंप्लीट कर लो। ये क्वेश्चन आता ही है, एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का है, ये कर लेना है। इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस एंड इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, ये कर लेना है। ये 3-4 पेज हैं, थ्योरी ही करनी है, थ्योरी से ही काम हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 पेज हैं, आराम से कर लो, 2-3 बार पढ़ोगे रट जाएगा, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्किप माननी है एक्सरसाइज। आगे चलोगे, चैप्टर नंबर 8 वर्ब, ये कंप्लीट नहीं पढ़ना है, इसमें मैं टिक लगा रहा हूँ, वो आपको जो है अपने नोटबुक में मार्क कर लेना है, और वही चीज़ें पढ़नी है। ये पहले जो थ्योरी दे रखी है सारी स्किप करनी है, ये जो पैटर्न 4 वगैरह ये कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जब आपके पास टाइम हो आप तब कर सकते हैं। ये पैटर्न 12 ये यहाँ तक स्किप करना है। इसके बाद में आएगा आपका ये रिफ्लेक्सिव पर, ये कंप्लीट करनी है। इनके एग्जाम्पल देख लेने, ये 7 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये करने हैं सारे के सारे।
और इन्हें पढ़ लेना, 4-5 बार पढ़ लोगे एग्जाम में। जैसे ये वर्ड वर्ड आपको नज़र आएगा तो आप समझ जाओगे कि इसमें ये तो मैंने पढ़ा था, इसमें कुछ ना कुछ वो है। तो ये 2-4 बार पढ़ लोगे, ये अच्छे से हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके एग्जाम्पल देख लोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि एग्जाम में गलती करने के चांस बहुत कम रहेंगे। इसके बाद में आता है ये 5-7 वर्ड हैं: कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड। इनके बाद में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होता है, तो ये पढ़ लेना है, इसके एग्जाम्पल पढ़ लेने हैं। इसके बाद में ये सारा कुछ स्किप करना है जो दे रखा है। ये वर्ब परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजेशंस, वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, वर्ब्स इन जनरल, ये सारी की सारी पढ़ लेनी है। 3-4 बार मिलेंगी ये आपको, आगे भी मिलेंगी, तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएंगी। इनके रूल वगैरह पढ़ लेनी है। ये भी पढ़ लेना है। एज के बाद में क्या आता है? रिगार्ड एज का, डिफाइन, ट्रीट एज, व्यू एज, नन एज, ये सारा पढ़ लेना है। और इसमें ये भी देखना है हमें, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, इसके बाद में एज नहीं लगाना है। इसके बाद आगे चलोगे, ये स्किप करनी है एक्सरसाइज, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही पेपर है। ये यहाँ पे लाइट चली गई, लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई? कोई नहीं, ये लाइट दोबारा से आ गई, कोई थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आना है, नाउन। नाउन में भी कंप्लीट नहीं पढ़ना है, मैं ये मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ यही पढ़ें। नाउन नाउन में रूल नंबर 1 पढ़ना है सारा का सारा, और इसके एग्जाम्पल जो दे रखे हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 4, एग्जाम्पल भी करनी है, क्योंकि इससे थोड़ा सा रिदम बन जाएगा, गलती नहीं होगी। ये हाइफेनेटेड नाउन वाला भी, ये पता नहीं, ये पीडीएफ में अच्छे से ओपन नहीं हो रही है, इसमें कोई दिक्कत आ गई है, पर आप ध्यान रखना, ये थोड़ा बहुत तो पता लग ही रहा है। हाइफेनेटेड नाउन। रूल नंबर 8, ये भी पढ़ना है, ये रिपीट वाला, टाउन आफ्टर टाउन, इसके साथ में जो है प्लूरल वर्ब नाउन का यूज़ नहीं होता, टाउन आफ्टर टाउन ही रहेगा। एक वो एग्ज़ाम में दे रखा होता है टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो वो हमें ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर में लिखना है, ये जो नाउन है। ये स्किप कर देना है, ये नहीं पढ़ना है, ये सारा बहुत ज़्यादा मटेरियल है, ये भी स्किप मारना है। ये सारा स्किप करना है, जो मैंने मार्क किया है वही पढ़ना है नाउन में, ये सारा कुछ स्किप मार देना है। ये देख लेना, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ये भी, और ये देख लेना, ये 3 वो हैं इसमें, ये देख लेने हैं अपना, ये देख लेने हैं, इन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, बाकी स्किप। एपिस्ट्रोफी के रूल जो आप पढ़ लेना, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक्सरसाइज स्किप करनी है सभी की। प्रोनाउन पे आ जाते हैं। प्रोनाउन जो आपने कंडीशनल सेंटेंसेस का चैप्टर पढ़ा है उससे मोस्टली रिलेटेड है ये। पहले 3-4 पेज स्किप करनी है, मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ। सेम वही टेक्निक फॉलो करनी है, जो बताऊँ वही पढ़ना है। एक ये हो गया, ये भी। रूल नंबर 1, 2, 3,
5 4V बाकी ये आप स्किप कर सकते हो। ये टेबल पढ़नी है, टेबल सारी पढ़नी है, टेबल जितनी भी दे रखी हैं टेबल आपको सारी की सारी पढ़नी है। ये रिफ्लेक्सिव का यहाँ भी आ जाएगा, सेम वही है। इसके बाद में ये सारे के सारे वही रूल हैं जो आपको कंडीशनल सेंटेंस में मिलेंगे, कंडीशनल नहीं सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो ये सारा कुछ करना है। ये कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बात मूव रेस्ट हाइड, ये आ गया आपका। ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे भी आपको रिवीजन ही करना है 2-3 बार तो कम से कम। ये रूल है ये यहाँ तक सेम टू सेम, ये देख लेना है। यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये आप पढ़ लेना है जिससे कि आपको दोबारा से रिवीजन हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये भी पढ़ लेने हैं। और इसके बाद में ये 1 का भी पढ़ लेना है, यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक्सरसाइज स्किप, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में बहुत ही कम पढ़ना है आपको, मैं इसमें मार्क कर देता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देख लेना। ये पहले सारे पेज निकालने हैं। ये मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये देखना हो देख लेना, नहीं तो पता ही लग जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, इन्हें देख लेना ये जो है, क्योंकि ये अलग होती हैं। गुड, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, इल, वर्स, वर्स्ट। इसके बाद में आपको आना है सम और एनी का यूज़। मोस्टली पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज़ करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का। ये फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, ये सारे के सारे रूल पढ़ लेने हैं। ये इनकी एक्सरसाइजेज हैं, कंप्लीट कर लेनी है। ये सारे पढ़ लेने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। मेन बात ये है, जो छोड़ना है मैं वो बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप कुछ भी ना पढ़ो, तो ऐसे तो नहीं है। सिलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, तो ये आप यहाँ तक कंप्लीट करें। एक्सरसाइज स्किप करनी है, इनमें में जो एग्जांपल दे रखे हैं उन्हीं को करें, उन्हीं से सीखें, उन्हीं से समझने की कोशिश करें। अब आगे आते हैं अगले चैप्टर पे। कंजक्शन, कंजक्शन में भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक बार ये देख लेने हैं जिससे कि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो के कौन सा कंजक्शन है, कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा प्रीपोजिशन है, इससे आसानी हो जाएगी। इसके बाद में ये छोड़ना है सारा कुछ, जो मैं बताऊं वही पढ़ना है। आइदर नाइदर के केस सीख लेने हैं, बट, स्टिल, यट, वाइल, नेवरदलेस। फिर आपको ये आगे चलते जाना है। ये दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, सपोज, अनलेस, प्रोवाइड, ये भी एज, सो डॉट दैट एज। ये यहाँ पे भी आइदर, नाइदर, बोथ, एंड, नॉट ओनली, डॉट डॉट डॉट, बट आल्सो, दो, यट, वेदर, और ये याद करने हैं, जैसे कि दो के साथ यट आना है। एग्जाम में कहीं भी दो दिखे तो दिमाग में आना चाहिए कि इसके साथ यट आना है। वेदर के साथ और
नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, बोथ के साथ एंड, आइदर और, ये सारा कुछ करना है। फिर ये आप स्किप करना है ये, क्योंकि ये बार बार रिपीटेशन है इसका, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये पढ़ लेना है। दो येट, ऑल दो येट, नो सूनर देन, हार्डली, इसके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। एज, सो एज का यूज़ कहाँ करना है ये पढ़ लेना है। सो एज मोस्टली नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, और एज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज़ कर सकते हैं। एल्स, वट, other than, rather than, such that, whether, or, the same, that, both, and, not only, but also, ये सारा कुछ कर लेना है। ये इनकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है छोटी सी, ये कर लेनी है। ये इनमें डिफरेंस जानना हो तो सो डैट, टू टू, टू वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये भी देखें। बाकी आप देख लेना, मोस्टली वही है, पता लग जाता है कि इसके बाद में क्या है। ये इनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये जो मैंने अभी बताए थे, ये जो बताएं, नीचे इनका एक्सप्लेनेशन है कि इनका यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है, इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। बस यहीं तक करना है, उसके बाद में एक्सरसाइज स्किप, नेक्स्ट चैप्टर। ये आर्टिकल का है, आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक तो बेसिक नॉलेज आपको होगी, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखना है साउंड पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को हम लिखेंगे यू, यू लिखेंगे तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यूनिवर्सिटी यू, तो इसके साथ ए लगाते हैं। अगर वोवल साउंड आए तो एन लगाएंगे। ये सारे के सारे एग्जांपल देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। एन एम एल ए, एम, एम ऐसे लिखेंगे तो इसके साथ में एन लगा देंगे। आप मतलब अपना जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं ऐसे वर्ड को चेक करिए, और उसके साथ में अगर एन लगाना है तो एन लगाइए, ए लगाना है तो ए लगाइए। ये पढ़ लेना है जिससे कि थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, एक ही बार गो थ्रू करना है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा फिर स्किप मारना है, ये पढ़ना है। ये नाउन में भी था आपके लिए और प्रोनाउन में भी। बाकी स्किप करना है, जो मैं निशान लगा रहा हूँ इसमें वही पढ़ना है। द फ्यू द फ्यू, अ लिटिल लिटिल द लिटिल, ये पढ़ना है। बाकी आपको इसमें स्किप करना है, जो बताया है वही पढ़ें, बाकी स्किप। प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन में ये, इसके बाद में आगे चलना है। बिसाइड, ये इसकी थ्योरी सारी पढ़ लेनी है, क्योंकि ये प्रिपोजिशन बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट टॉपिक है, और इसको जब आप पढ़ोगे तो इसकी थ्योरी सारी कंप्लीट कर लेनी है यहाँ तक। इसमें जो लास्ट तक थ्योरी दे रखी है कंप्लीट कर लेनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे में आप पढ़ सकते हो प्रिपोजिशन की थ्योरी, यहाँ तक कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पे अब आपको जाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड दे रखे हैं, इन्हें याद करने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, तो इसे पहले स्किप करें। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी इम्पोर्टेंट प्रिपोजिशन हो, फिक्स्ड प्रिपोजिशन, उन्हें देख सकते हो, इन्हें फ़िलहाल के लिए स्किप करें, केवल इसकी थ्योरी पढ़ें, और थ्योरी में से क्वेश्चन आने के चांस पूरे पूरे हैं। प्री में तो मोस्टली आ ही जाएंगे, मेंस के लिए आपको मैं बता दूंगा ये कैसे याद करनी है, जल्दी कैसे याद हो सकते हैं। एक्सरसाइज भी स्किप करनी है इसकी, इसकी एक्सरसाइज करो तो आप इसके लिए ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज कर लेना। ये एक्सरसाइज करोगे तो इसमें मोस्टली जो मोस्ट रिपीटेड फिक्स प्रिपोजिशन है वो रिपीट हो जाते हैं, और इन्हें याद करने से आपके क्वेश्चन में, मेंस में भी क्वेश्चन बनने के चांस हैं।
ये सारे ये 62 क्वेश्चन है, ये कर लें एक बार और इनको बार बार याद कर लें। एडवर्ब पे आ जाते हैं। एडवर्ब में ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, मैं बता देता हूँ। ये टेबल पढ़नी है, इम्पोर्टेंट टेबल है, समझना है इसे कैसे यूज कर रहे हैं ये एक बार देख लेना पोजीशन ऑफ एडवर्ब। इनके यूज देख लेने, वेरी मच, फेयरली, रादर, रादर, टू का भी देख लेना है। इनफ, इनफ का इम्पोर्टेंट है। ये एल्स व्हाट, ये रूल है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी याद करना है। ये आपने पहले भी एक बार आ गया है, दोबारा से आ जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। ये भी सारा का सारा, ये बस यहाँ तक कर लेना है। एक्सरसाइज स्किप करनी है, इतना ही पढ़ो। ये 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर एक दिन में 2 भी करोगे तो 7 से 8 दिन में आप आसानी से कर लोगे। और ये नहीं है कि केवल एक बार पढ़ के छोड़ दिया। मान लो आपने सुबह चैप्टर नंबर 1 पढ़ा मॉर्निंग में चैप्टर 1 पढ़ा, इसके बाद में आप जो है कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ ली, जीएस पढ़ ली, जब भी आपको टाइम मिले तो उसी दिन सेम डे गो थ्रू करना है एक बार, वो जो पढ़ा है उसी को केवल। इससे आप एक तो मान लो पहले आपने 1 घंटा लगाया तो दोबारा में आपको 1 घंटा नहीं लगेगा। आप मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में पढ़ लोगे सेम मटेरियल जो आपने पहले पढ़ा था। तो आप इसे फॉलो करो, 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। बाकी पढ़ने से ही होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसे पढ़ो, 7 से 8 दिन में करो। बाकी मैं मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा, जैसे ही मुझको टाइम मिल जाएगा मैं मॉक टेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना, कितना टाइम जीएस को देना, कितना टाइम रीजनिंग को, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ये हो सकी तो मैं कल बना दूंगा आपके लिए ये वीडियो। तो आप जो है वेट कीजिए, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, मेरे एक पेपर में 7 महीने बचे हैं तो मैं उसकी तैयारी में लगा पड़ा हूँ। बाकी जितना हो सकेगा मैं उतना आपको बताऊँगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। तो ठीक है, थैंक यू गाइस।